हम लोग सॉल्व कर देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर देखिए 7 था आपका। चलिए ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 7 था। देखिए चलिए, ये तो एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन बता दिए थे सिंप्लीफाई करने के लिए। चलिए आगे देखिए, फिर हम लोग कुछ रेशनलाइजेशन का अब दूसरा टाइप का देखते हैं। देखिए रेशनलाइजेशन में दूसरा टाइप क्या आपका है, उसे मान लीजिए कि रेशनलाइज ही करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अब हमको मान लीजिए कि रेशनलाइज ही करना है। अब रेशनलाइजेशन क्या है, ये देखिए 1/, आपका है √6 है, √6 है। अब प्लस मान लीजिए कि √5 है और माइनस √11 है। क्या है, √11 है। ठीक है, अब इसको हमको रेशनलाइज करना है, मैं डिनोमिनेटर का रेशनलाइजिंग करना है। तो अब देखिए 2 टर्म का कर रहे थे, अभी नीचे आपको 3 टर्म है। तो इसको हम लोग कैसे रेशनलाइज करेंगे, तो देखिए इसमें हम देखिए सॉल्यूशन लिखते हैं। इसमें हम लोग सॉल्यूशन देखिए क्या हो जाएगा। अब इसमें देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, 1/, आपका क्या है √6 है प्लस √5 है और माइनस आपका √11 है। देखिए ये है। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हमेशा क्या करते हैं कि 2 को आप पेयर बना के चलिए। तो मान लीजिए कि हम ये दोनों को पेयर बना देते हैं, √6 और प्लस √5 और माइनस √11, क्योंकि 3 के बीच का हम कंजुगेट नहीं ले सकते हैं। तो हम 2 को एक तरफ रख लिए, एक को अलग कर लिए। अब हम इसका क्या करेंगे, कंजुगेट ले लेंगे। इसका क्या करेंगे, कंजुगेट लेंगे। तो कंजुगेट इसका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √6 और प्लस आपका हो जाएगा √5। अब यहाँ माइनस है तब प्लस आपका √11 हो जाएगा। देखिए इसका कंजुगेट यही आएगा। अब इसी कंजुगेट से हम क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या है, 1 क्या है √6 है, अब प्लस क्या है √5 है, ये है, और माइनस रूट आपका क्या है 11 है। यही देखिए है आपका। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, इसमें क्या करेंगे, √6 प्लस √5 अब प्लस आपका √11, ये है। नीचे क्या हो जाएगा, इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे भी। तो √6 प्लस √5 अब प्लस आपका √11 देखिए हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए तो ऊपर में क्या मिलेगा, तो ऊपर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मिलेगा। तो ऊपर तो आपका हो जाएगा कि √6 हो जाएगा, √5 हो जाएगा, अब प्लस आपका √11 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या करेंगे कि ये पूरे को ए मान लेंगे कि ए √6 प्लस √5 ए है, ये बी है। पूरा यहाँ पर आप इसको ए बना दीजिए, तो यहाँ ए हो गया और ये बी हो गया। तो वही चीज़ यहाँ भी हो जाएगा कि √6 अब प्लस √5 ए का स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस बी का स्क्वायर, तो √11 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा काम बढ़ जाता है, ये हो जाएगा। अब देखिए इसको कैसे और सॉल्व करेंगे, चलिए सॉल्व कीजिए इसको। अब सॉल्व करना है तो ऊपर तो कुछ नहीं करना, ऊपर जैसा है वैसा ही रहेगा। तो ये था आपका √6, तो ऊपर तो कुछ करने के लिए है ही नहीं। √5 और रूट आपका 11, ऊपर तो वही रहेगा। नीचे क्या है, अब देखिए इसका स्क्वायर करना पड़ेगा हमको, a प्लस बी का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अब देखिए √6 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, √6 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा √5 का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर। अब प्लस हो जाएगा आपका, अब प्लस हो जाएगा 2ab, तो ये हो जाएगा √6 और √5, ये हो जाएगा। देखिए और ये हो जाएगा √11 का स्क्वायर माइनस 11, ये हो जाएगा। अब देखिए ऊपर तो वैल्यू आपका वही मिलेगा, √6 प्लस √5 प्लस √11। √6 का स्क्वायर करेंगे 6 मिलेगा, √5 का स्क्वायर करेंगे 5 मिलेगा, और यहाँ से हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा रूट, मतलब ये हो जाएगा आपका 2 और 6 × 30 कर देते हैं तो √30 हो जाएगा। अब माइनस 11 ये मिलेगा। चलिए ऊपर तो वैल्यू वही रहेगा आपका √6 √5 अब प्लस √11। नीचे देखिए क्या मिल जाएगा, 6 × 5 मतलब 11 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी 11 मिलेगा और यहाँ से घट के 0 हो जाएगा। वैल्यू क्या आपको मिला
2√30 मिल गया। देखिए अभी भी देखिए मेरा डिनोमिनेटर जो है रेशनलाइज देखिए नहीं हुआ। अभी भी देखिए हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर रहे थे लेकिन रेशनलाइज नहीं हुआ, तो अब क्या करेंगे हम लोग। अब देखिए इसका जो √30 है तो ये तो √30 से कंजुगेट थोड़ी लेना है, तो बस सिंपली खाली √30 से ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए इसमें करेंगे क्या हम लोग कि √6 है प्लस √5 है और √11 है, ठीक है। ऊपर में यही वैल्यू है, इसको थोड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं। और नीचे क्या मिला है आपको 2√30 है। 2 क्या है आपका 30 है, 30 है मतलब। अब ये √30 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इसको हटाना हमको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रेशनलाइज डिनोमिनेटर में हम लोग रेशनलाइज ही कर रहे हैं। तो ये देखिए हो जाएगा। तो अब ऊपर देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर आपका लिखेंगे तो √30 से अब सभी को देखिए अभी एक बार लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा √5 हो जाएगा आपका, अब प्लस √11 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और √30 का स्क्वायर हो जाएगा। √30 में 30 कीजिए आए तो √30 का स्क्वायर करते हैं, सेम चीज़ रिपीट हो जाए तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, काम कहानी खत्म हो जाएगा इसका। चलिए अब यहाँ से एक स्टेप, अब देखिए इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो √30 मल्टीप्लाई √6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, छोतिया 18 मतलब 180 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 180 प्लस √30 प्लस √5 तो ये हो जाएगा आपका 150 नहीं 1 हाँ 5×3 = 150 ही होगा, 150 हो गया। अब प्लस हो जाएगा 11×3 = 33 मतलब ये 330 हो जाएगा। और नीचे हो जाएगा आपका यहाँ से 30 मिलेगा, स्क्वायर भी जाएगा रूट या तो 30, तो नीचे हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा वैल्यू हमको, देखिए यही मिलेगा। अब देखिए इसको और सॉल्व करेंगे तो इसको हमको हटाना पड़ेगा। देखिए इसके थ्री से कोई काम अब नहीं है, अब इसको हटा देगा, तो इसलिए कि फाइनली अब इसका आंसर लिखा जाएगा। अब तो 1-2 स्टेप में इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्या है, अब देखिए √80 को हम क्या कर सकते हैं, √80 को आप क्या कर सकते हैं। तो √80 को देखिए आपको सॉल्व होता है तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने का मतलब ये हो गया कि इसको हम क्या कर सकते हैं, √80 को आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं। आप रूट निकाले होंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से, मतलब इस तरह से कि √80 है तो √80 को आप ऐसे करके देख लीजिए कि किसका किसका स्क्वायर बनता है। तो 2 से लगाइए तो ये 90 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो ये 45 मिलेगा, फिर 3 से लगा देते हैं 15 मिलेगा, फिर 3 से लगा देंगे 5 मिलेगा, बस यही होगा। तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो √30 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए अब इसको आप ऐसा किए होंगे आप लोग, तो ये हो जाएगा आपका कितना 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। ये √30 का 180 का ये कहानी है। प्लस आपका हो जाएगा 150 को क्या कीजिएगा, ये तो 25 × 6 कर दीजिए, 25 का 6 होता है, 25 का 5 होता है। तो ये कर लीजिए 25 × 6 कर दीजिए, और प्लस आपका हो जाएगा 330 का नहीं निकलेगा, 330 आपका रह जाएगा, और नीचे आपका हो जाएगा 60। ठीक, अब देखिए यहाँ से क्या निकल जाएगा, जिसका स्क्वायर में 4 का 2 होता है तो 2 आपको निकल जाएगा, 9 का 3 होता है 3 निकल जाएगा, √5 रह जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा 5 मिलेगा तो 5√6 हो जाएगा, और √330 का वही रह जाएगा। 330 आपका है वो जैसा का तैसा ही रह जाएगा, इसको हम नहीं तोड़ सकते हैं, ये टूटेगा ही नहीं। ये हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगा 6√5, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, ये 5√6 हो जाएगा। ठीक है, ये 5√6 हो जाएगा। अब प्लस आपका कितना हो जाएगा, थोड़ी रूट आपका 330, और नीचे हो जाएगा आपका 60। तो यही देखिए इसका रेशनलाइजेशन हो गया, तो यही इसका आंसर होगा। यही देखिए हम आंसर इसको निकाल के लाए। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि इसको सॉल्व करते हैं। 3 का रहेगा तो आपको यही काम करना पड़ेगा, और इसका रेशनलाइजेशन इसी तरह से होगा। ऐसे आपको सर्ट्स में हम बताएंगे, जब सर्ट से कभी अलग चैप्टर बताएंगे तो इसमें हम आपको और भी इसको डिटेल्स बताएंगे। लेकिन इसमें हमको रेडिकल्स जब चैप्टर है तो थोड़ा सा रेडिकल्स का क्वेश्चन हमको इसमें ऐड करना पड़ रहा है, तो यही काम थोड़ा सा इसीलिए हम इसको ये काम कर रहे हैं। हमने आपको इस टाइप का क्वेश्चन हम देखिए बता रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि वैल्यू को निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ और अलग टाइप का क्वेश्चन देख सकते हैं आप इसमें। ये क्वेश्चन क्या है आपका,
देखिए इसमें एक चलिए एक आपके एक क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखिए, दिखाते हैं आपको। देखिए कभी कभी देखिए ऐसा क्वेश्चन रहेगा, देखिए ये रेशनलाई नहीं है, इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना रहता है, इससे ऐसा लिखा रहेगा। देखिए आपको देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 9 दिखाते हैं आपको, कभी कभी ऐसे क्लास 9th में क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 है, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 9 क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट। फाइंड द आपका रहेगा, बहुत सारे क्वेश्चन है लेकिन जितना हो आपको देखिए बता रहे हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट, देखिए निकालना क्या है आपका स्क्वायर रूट। अब एक क्वेश्चन में आपका है कि 8 है, अब प्लस आपका क्वेश्चन नंबर प्लस है 2, आपका 2√15 है, 2√15 है। अब देखिए इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या हो गया कि इसको हम और लिखना चाहे तो इसका मतलब देखिए सॉल्यूशन में अगर इसको हम लिखें, ठीक है क्वेश्चन तो लिखा हुआ है कि स्क्वायर रूट निकालिए, तो स्क्वायर रूट का मतलब कि इसे 8 है और 2√15 है। अब इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है, तो हमको जानते क्या करना पड़ेगा, तो स्क्वायर रूट का मतलब ये हो गया कि रूट अंडर पूरा, मतलब कैसे किसी चीज़ का स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो ये 8 प्लस 2 आपका 2√15 का हमको स्क्वायर रूट निकालना है, ये काम करना है। देखिए तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, मतलब यही स्क्वायर रूट निकालना है। देखिए तो एक काम कर सकते हैं क्या, ठीक है इसका सॉल्यूशन देखिए निकालते हैं, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, कैसे इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। देखिए तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। देखिए तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए तो इसको हम क्या कर लें कि 8 को आप कैसे लिखिएगा, 5 लिख लेते हैं, आप +3 लिख लेते हैं, ठीक है। अब +15 को आप कैसे लिखिएगा, ये हम देखिए बताते हैं कैसे आदमी सोचा जाता है। तो ये 5 आप लिख सकते हैं, अब ×√3 लिख सकते हैं, तो आपको ये काम हो जाएगा, मतलब आपको 2√15 मिल जाएगा। और देखिए इसको क्या हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मतलब और इसमें हम क्या कर सकते हैं। अब देखिए 5 है तो इसको हम ऐसा करते हैं, क्योंकि ए ये है, ए बी है, तो हम ऐसा करते हैं कि √5 का स्क्वायर कर देंगे तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि 5 ही मिलेगा। प्लस हम क्या करें कि √3 का स्क्वायर कर दें, तो ये हम 3 को ही इस रूप में लिख दिया, वैल्यू 3 ही है। अब प्लस आपका है 2a, यहाँ देखिए a और b हो गया। देखिए अब देखिए यहाँ से क्या हो गया, a² b² 2ab, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि √5 प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, मतलब √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर। देखिए अब होल स्क्वायर हो गया तो क्या हो गया, अब देखिए होल स्क्वायर हो गया तो क्या हो गया, रूट भी जाएगा और स्क्वायर भी जाएगा। कैसे जाएगा दिखाते हैं, देखिए बार बार आपको दिखा रहे हैं, चलिए यहाँ भी दिखा देते हैं। देखिए तो ये क्या हो जाएगा, अब इसका आपका क्या है, स्क्वायर है, और जब रूट को हटाएंगे, जब रेडिकल साइन जब हटेगा, सिंबल हटेगा, तब पावर आपका 1/2 हो जाएगा। देखिएगा पावर पर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो ये दोनों क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तब वैल्यू क्या मिला आपका, √5 प्लस देखिए क्या मिला √3, यही इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, इसका आंसर यही होगा। तो इस तरह का भी क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर का कहीं कहीं पूछा जाता है, और निकालने के लिए इसकी ज़रूरत ही पड़ती है हमको, तो इस तरह से हम लोग इसको निकालते हैं, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन एक हो गया आपका इस तरह का क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन देखिए आपको बताते हैं, एक अच्छा सा क्वेश्चन बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 9 था, ये क्वेश्चन नंबर 10 देखिए इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, इफ x इक्वल टू आपको दिया हुआ है रूट अंडर है a प्लस 2b, और आपका प्लस है रूट अंडर a माइनस 2b, a माइनस क्या है 2b। नीचे देखिए क्या है आपका, नीचे है रूट अंडर a प्लस 2b, और माइनस आपका है रूट अंडर a माइनस 2b, ये है। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, और करना क्या इसमें है, तो करना हमको ये है, प्रूव दैट क्या करना है, प्रूव दैट करना है, क्या करना है, b x²
बी आपका एक्स स्क्वायर है, बी आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू आपको 0 दिखाना है। यही आपको हमको इसमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमको यही प्रूफ करके हमको दिखा देना है, मतलब इसको प्रूफ करना है। एक्स बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 दिखाना है। अच्छा, इसको निकालेंगे कैसे? ठीक है, प्रूफ तो करना है, तो कैसे प्रूफ करेंगे? तो चलिए क्वेश्चन देखिए, ये है सॉल्यूशन लिखिए, गिवन में जो दिया हुआ है तो प्रूफ करना है, तो सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में क्या आएगा भाई? अब देखिए सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, इसका देखिए सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन आपका हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू आपका दिया हुआ है, लिखिए जो दिया हुआ पहले इसको लिख लेते हैं। ये है ए प्लस आपका ए प्लस 2b, अब प्लस आपका है रूट अंडर ए माइनस 2b, ठीक है, डिवाइडेड बाई आपका है, डिवाइडेड बाई ए प्लस 2b प्लस ए माइनस 2b, रूट अंडर फिर है आपका रूट अंडर ए प्लस 2b, यही चीज़ है, ए प्लस आपका 2b है, ए प्लस 2b और माइनस है रूट अंडर ए माइनस 2b है। यही देखिए है आपका, यही एक्स बराबर यही है आपका। अब देखिए इसको हमको करना ये पड़ेगा कि इसको सबसे पहले हमको रेशनलाइज करना पड़ेगा। सबसे पहला काम क्या होगा कि इसको हमको रेशनलाइज करना पड़ेगा। देखिए तो इसका कंजुगेट जब लेंगे, यहाँ पे देखिए आपको दिखाते हैं कि कंजुगेट लीजिएगा, रेशनलाइजिंग फैक्टर इसका क्या होगा, मेरा कंजुगेट इसका हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस है बीच में तो ये प्लस हो जाएगा, तो ए प्लस आपका 2b और माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए माइनस 2b। यही देखिए दो टर्म के बीच में लिया जाता है तो ये कंजुगेट हो गया। अब इसी कंजुगेट से इसको रेशनलाइज करेंगे, डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स इक्वल टू क्या है, चलिए क्वेश्चन आपका जो है ए प्लस आपका क्या है 2b है और प्लस आपका है ए माइनस 2b है। चलिए डिवाइडेड बाई आपका क्या है, ये है ए प्लस 2b और माइनस है रूट अंडर ए माइनस 2b, ए माइनस 2b। अब मल्टीप्लाई कीजिए, इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, ये हो जाएगा आपका ए प्लस 2b और प्लस हो जाएगा ए माइनस 2b, ये हो जाएगा, और नीचे भी इसी से करना पड़ेगा हमको, ये हो जाएगा ए प्लस आपका 2b और प्लस हो जाएगा ए प्लस आपका ए माइनस 2b से, इसी से हमको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यही देखिए वैल्यू हमको मिला। चलिए ये हो गया। अब देखिए यहाँ से मिलेगा क्या हमको, एक्स बराबर क्या मिलेगा हमको, देखिए तो क्या हो गया, देखिए यहाँ पर ए प्लस 2b प्लस ए माइनस 2b, देखिए वही सेम वैल्यू यहाँ रिपीट हो रहा है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि रूट अंडर ए प्लस 2b, ए प्लस आपका क्या है 2b है और प्लस आपका है ए माइनस 2b, यही है। अब इसका क्या है, रिपीटेशन हो रहा है, मतलब इतना बराबर जस्ट वैल्यू रिपीट हो रहा है, तो ये पूरा का आप होल स्क्वायर कर दीजिए यहाँ, तो ये हो जाएगा। नीचे देखिए क्या है, ए प्लस बी, मैंने पूरे वैल्यू को हम या एक्स मान ले, पूरा एक्स है तो ये बाई है, एक्स है तो बाई है, तो एक्स प्लस एक्स माइनस बाई, एक्स प्लस बाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बैठता है ये। तो इसको आप लिख लीजिए कि ए प्लस 2b, चलिए ये हो गया ए स्क्वायर, ये पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा आपका, और माइनस हो जाएगा रूट अंडर ए माइनस 2b, और इसका भी आप पूरे का स्क्वायर कर दीजिए, ये देखिए हो गया। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, चलिए यहीं पर देखिए थोड़ा सॉल्व करते हैं, जगह फिर मिटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा हमको। अब देखिए यहाँ क्या है, ए प्लस बी का, ये पूरे को ए बनाए थे इसको बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा ए प्लस आपका 2b का स्क्वायर कीजिए, ए स्क्वायर हो जाएगा ये,
प्लस बी स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर आपका ये हो जाएगा ए माइनस 2b हो जाएगा, तो ये बनेगा मेरा बी स्क्वायर। और उसके बाद क्या होगा प्लस 2ab, तो 2 लिखिए a लिखिए, तो a क्या है a प्लस 2b है आपका, और मल्टीप्लाई a माइनस 2b हो जाएगा, a माइनस b, ये 2 माइनस मतलब 2 प्लस ए बी, तो a और b हो गया। देखिए ये पूरा होल स्क्वायर कर दिए। यहाँ से क्या मिलेगा, रूट भी जाएगा स्क्वायर भी जाएगा, तो यहाँ से बचेगा आपका a प्लस 2b हो जाएगा, ब्रैकेट लगा दीजिए, और माइनस हो जाएगा a माइनस 2b। यहाँ से देखिए आपको ये वैल्यू मिलेगा, ये मिल गया। अब देखिए यहाँ से आपको क्या मिलेगा हमको, अब देखिए यहाँ से कुछ वैल्यू को हटाते हैं, जगह नहीं है, कुछ वैल्यू को आपको हटाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से वैल्यू को हटा देते हैं, क्वेश्चन जो x इक्वल टू लिखा हुआ है ही, कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए। अब देखिए क्या है, देखिए वैल्यू हमको फाइनली यही मिल रहा है, यहीं से काम कर लेंगे हम लोग। x इक्वल टू हमको मालूम है कि x इक्वल टू वैल्यू दिया हुआ, देखिए ये है। अब देखिए यहाँ से वैल्यू आपको क्या मिला, देखिए तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ऊपर क्या मिलेगा, वही आपको मिलेगा a प्लस आपका 2b हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा a माइनस 2b, देखिए ये मिल जाएगा आपका, मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, डिग्री दोनों का सेम है, डिग्री क्या है सेम है, तो आप ये काम कर सकते हैं 2 और रूट अंडर 1 बनाइए, और दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो a प्लस 2b, एक रूट बनेगा, और दोनों वैल्यू आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, a माइनस आपका हो जाएगा 2b हो गया। देखिए यहाँ से ये मिला, नीचे क्या हो जाएगा, ब्रैकेट खोल देते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस आपका 2b, और माइनस हो जाएगा a, आप प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस हो जाएगा, ये प्लस कर देगा इसको, तो ये हो जाएगा a प्लस आपका 2b हो जाएगा, 2b ये जुटेगा तो हो जाएगा, ये है आपका 2b। देखिए ये हो जाएगा, माइनस खोलेंगे तो ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, साइन का अपोजिट हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये वैल्यू ये कट गया, यहाँ ये कट जाएगा, a और ये कटेगा, यहाँ देखिए लगता है a और ये कटेगा, तो यहाँ से देखिए वैल्यू क्या बचेगा, a प्लस ये बचेगा हमको 2a बचेगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ भी आपका 2 हो जाएगा, और अंदर में देखिए क्या होगा, a प्लस b a माइनस बी, a स्क्वायर मिलेगा, अब माइनस हो जाएगा 2b का स्क्वायर, मतलब माइनस 4b स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये मिलेगा, नीचे हमको क्या मिलेगा 2 प्लस 2 मतलब 4b मिलेगा, ऐड कर दिए। अब देखिए यहाँ से एक काम और क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन निकाल सकते हैं, 2 देखिए कॉमन निकाल लेते हैं, तो जब 2 कॉमन निकालेंगे तब यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बच जाएगा a, और यहाँ बच जाएगा आपका रूट अंडर ये हो जाएगा। चलिए इसको हटा ही देते हैं सबको, वैल्यू को, कोई फायदा नहीं, लिखने से फायदा नहीं है भाई। चलिए यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ से देखिए वैल्यू क्या मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से 2 निकल रहा है, 2 निकल जाएगा, यहाँ से भी 2 निकल जाएगा, तो a प्लस ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस आपका 4b स्क्वायर। देखिए यहाँ से ये हो जाएगा, रूट के अंदर ही सब है, रूट के अंदर ही आपका स्क्वायर है, तो यहाँ से ये मिल जाएगा, और नीचे आपका है 4b, 2 2 जा आप काट दीजिए, 2 मिला। अब देखिए लिखिए x इक्वल टू, तो फाइनली x इक्वल टू हमको क्या मिला, a प्लस रूट अंडर a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, और नीचे क्या मिला है आपको, आपको मिला 2b मिला। अब देखिए अब हमको जो प्रूफ करना है वो अभी नहीं आ रहा है, तो अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 2bx है, और यह a प्लस रूट अंडर क्या है a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर है। देखिए अब देखिए यहाँ भी अभी भी एक रूट में चल ही रहा है। आप इसको क्या करते हैं कि इसको उठाकर इधर लाना जरूरी है, जब तक नहीं लाएंगे आप बोथ साइड अगर रूट हटाने की कोशिश करेंगे तो ये वैल्यू रह जाएगा, रूट वाला वैल्यू कभी खत्म नहीं होगा, तो इसको अकेले करना बहुत जरूरी है, तो इसको उठाकर इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 2bx माइनस a कर लेते हैं, और इसको देखिए हम जो सेपरेटर है उसको अलग कर लेते हैं, मतलब इससे इसको अलग कर रहे हैं, अकेले कर रहे हैं इसको हम। अब यहाँ से ये रूट हट जाएगा, इसको जैसे ही बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि यहाँ से आपका रूट हट जाएगा, रूट क्या होगा, रूट हटेगा यहाँ से। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें हम बोथ साइड स्क्वायरिंग लिख देते हैं, लिखेंगे
बोथ साइड्स स्क्वायरिंग, बोथ साइड्स स्क्वायरिंग कर देंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग बी गेट, ये कर लेंगे। चलिए बी गेट हो गया। जैसे ही हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये तो आपका हो जाएगा 2bx माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये पूरा क्या हो जाएगा, बोथ साइड स्क्वायरिंग कीजिएगा तो ये होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा आपका रूट अंडर, ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस 4b², इसका भी क्या कीजिएगा पे स्क्वायर कीजिएगा, ये आपका स्क्वायर है, 4 स्क्वायर है, इसका भी आप क्या कीजिएगा स्क्वायर कर दीजिए। अब इधर देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, क्या हो गया, a माइनस बी का आपका होल स्क्वायर, तो इसको करेंगे तो क्या मिलेगा a स्क्वायर, मतलब 4bx² होगा, देखिए स्क्वायर कर ही देते हैं। अब प्लस हो जाएगा a स्क्वायर b², अब माइनस हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये मिलेगा आपका 4 मिलेगा माइनस 4 मिलेगा, ए बी एक्स मिलेगा, इतना मिलेगा यहाँ से ए बी एक्स मिलेगा, ए बी एक्स मिलेगा, ठीक है। इधर आपको मिलेगा स्क्वायर भी जाएगा रूट भी जाएगा, तो वैल्यू आपको मिलेगा ए स्क्वायर माइनस सब चीज़ ये फ्री हो जाएगा, ये बी स्क्वायर होगा। देखिए यहाँ से वैल्यू आपको ये मिला। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हटा सकते हैं आप, डायरेक्ट हटा दीजिए। अब देखिए वैल्यू क्या हमको मिला 4bx², ये तो कट ही गया, माइनस मिला 4abx, और उधर से मिला माइनस 4b², ये देखिए वैल्यू मिला। अब इसको भी उठाकर इधर ही ले आते हैं, एक तरफ के बराबर 0 प्रूफ करना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4bx² हो जाएगा माइनस 4abx हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा 4b² इक्वल टू 0। अब देखिए अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 4 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 4 हम बाहर निकाल लेते हैं। 4 क्या करते हैं, देखिए 4 और भी कुछ निकाल सकते हैं हम। यहाँ से क्या कर सकते हैं कि यहाँ एक चीज़ देखिए छूट रहा है, क्या हो रहा है, इसका स्क्वायर करेंगे तो b² भी होगा, देखिए एक चीज़ छूट रहा है, ये b² भी हो जाएगा। देखिए ये 4 का है तो साथ में b² भी होगा, सॉरी यहाँ पर आपका b² भी होगा, क्योंकि अगर इसका हम स्क्वायर करेंगे 2bx² करेंगे तो 4b²x² हो जाएगा। सही, अब सही है। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ से हम 4b कॉमन निकाल लेंगे, 4b कॉमन निकालेंगे तो 4 तो निकल ही गया, एक b निकल गया, तो हमको बचेगा क्या, b बचेगा, अब b का x² होगा, b और यहाँ से मिलेगा x² माइनस होगा 4b निकल जाएगा, तो यहाँ बचेगा ax, और यहाँ से भी 4b निकल जाएगा, तब सिर्फ b बचेगा इक्वल टू 0। अब देखिए ये पूरा इतना का वैल्यू निकालेंगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, तब वैल्यू हमको मिलेगा bx² माइनस ax, और प्लस हमको मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा b इक्वल टू 0। देखिए यही हमको प्रूव्ड करना था, तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड। देखिए ये क्या हो गया, आपका प्रूफ हो गया। इसको अच्छे से लिख देते हैं, तो ये हो गया PROVED, यही आपका प्रूफ हो गया। तो यही देखिए हमको वैल्यू दिखाना था, यही आपको प्रूफ करके दिखाना था। देखिए घेर देते हैं, तो ये हमने क्या किया, इसको प्रूफ कर दिए, ये आपका प्रूफ हो गया, यही था। तो इस तरह से हम क्या किए, यहाँ देखिए 4 लिए हैं, ये 4 आपका था, तो इस तरह से हम इसको प्रूफ किए। तो इस देखिए लंबा भी क्वेश्चन रहता है। देखिए प्रूफ करना जो होता है ना, अगर किसी भी क्वेश्चन को आपको प्रूफ करने के लिए देगा तो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा रहता ही है, क्योंकि क्वेश्चन जब प्रूफ करने के लिए रहता है तो वैल्यू आपका बड़ा हो ही जाता है। तो इस तरह से इसको हम लोग प्रूफ कर दिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या था, क्वेश्चन नंबर देखिए आपका, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन के तो बना देते हैं। देखिए क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, देखना चाहते हैं तो छोटा सा क्वेश्चन देखिए, इसको हटाते हैं। ये छोटा सा क्वेश्चन क्या है, देखिए सॉल्व ऐसे ही कर रहे हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर, देखिए 11 है, मतलब इस तरह से आपका है कि x पर पावर मान लीजिए कि n है, अब बाई n+1 है, ये n है, अब बाहर में जानते क्या है n² -1 है, अब प्लस आपका है रूट है, x पर पावर आपका जानते क्या है 2n है, और नीचे आपका n है,
नीचे क्या है, n है। चलिए नीचे आपका क्या है, n है, नीचे x है, सॉरी नीचे x है, n नहीं x है। इसको मैं सॉल्व करना है, ऐसे दिखा रहा है आपको। देखिए सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, ये पावर पर पावर वाला काम कर रहे हैं। देखिए x है, आइए मान लीजिए n है, आइए n प्लस 1 है। अब देखिए ये पावर पर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। देखिए अगर n स्क्वायर है तो इसको हम 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, n प्लस 1 हो जाएगा और n माइनस 1 हो जाएगा ना, a प्लस बी, a माइनस बी, ये मिलेगा। और नीचे देखिए यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर देखिए आपका क्या है, यहाँ पर जो आपका हो जाएगा, देखिए क्या है, तो ये देखिए यहाँ पर क्या, x पर पावर आपका 2x है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं। देखिए एक चीज़ दिखाए हैं, तो इसको देखिए एक चीज़ बहुत अच्छा चीज़ दिखाते हैं। अगर x पर पावर आपका मान लीजिए, अगर x पर पावर अगर यहाँ पर देखिए 2x है या x है या n है, लगता है n ही होगा। अगर x पर पावर मान लीजिए कि n है, n ही देखिए लिख देते हैं, तो ये 2n है। तो x पर पावर मान लीजिए 2n है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए क्या है कि x पर पावर आप n कर दीजिए, आप पूरे का स्क्वायर कर सकते हैं। देखिए ये कर सकते हैं आप, इसका मतलब ये भी लिखा सकता है कि अगर x पर पावर आपका ऐसे है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए क्या है, इसको स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब बाई x कर लीजिए, यहाँ पर देखिए ये और ये नहीं, सॉरी ये नहीं कटेगा, ये आपका n माइनस 1 रह जाएगा, ये और ये कट जाएगा, बचेगा क्या आपका, तो ये बच जाएगा x पर पावर आपका n और n माइनस 1 बच जाएगा। और देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये रूट खत्म हो जाएगा, रूट खत्म क्योंकि स्क्वायर है तो रूट खत्म हो जाएगा। तो ये x पर पावर मान लीजिए n है और यहाँ अगर x है इसका पावर 1 होगा, तो आप इसको लिख सकते हैं कि x पर पावर n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब प्लस ये भी क्या होगा, पावर को दोनों का बेस इक्वल पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो n माइनस 1। तो इस तरह से देखिए इस तरह से पावर को सॉल्व करते हैं, पावर पर पावर मल्टीप्लाई रहते हैं। तो यही देखिए इसका आंसर हो गया। इसे एक छोटा सा क्वेश्चन था, ऐसे ही बैठा के दिखाए थे आपको। चलिए देखिए क्वेश्चन है, देखिए इस तरह से आपका, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 था, ऐसे ही छोटा सा क्वेश्चन बता रहे थे। अब देखिए यहाँ से क्या है आपका, देखिए एक्सपोनेंट और रेडिकल्स का जो है वो पूरा समाप्त हो गया। अब इसके आगे हम इस पर अब नहीं बताएंगे, लेक्चर नहीं इसमें आपका होगा, समाप्त हो गया। अब देखिए इसके आगे जो भी चैप्टर शुरू करेंगे वो देखेंगे आगे क्या करना है। अब देखिए आप लोग, हम बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और कुछ कमेंट कीजिए कि जिससे कि हमको कुछ आपसे कुछ प्रोत्साहन मिले और कुछ हमको आप अपना ओपिनियन बताएं, राय दें कि कैसा वीडियो है, क्या है, नहीं है, जो भी आपको अच्छा लगे, या कुछ भी और उसमें कोई डिमेरिट है तो उसको हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है बच्चे, आपको अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक्स बच्चे, चलिए।